जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आसिफ इरशाद। आई एम बैक हेयर विद यू गाइस विद अनदर टॉपिक। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जब भी हम किसी सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं तो आलमोस्ट 90% लोगों का यही क्वेश्चन होता है कि व्हाट अबाउट द एनओसी ऑफ द प्रोजेक्ट, राइट। एनओसी मींस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि हमें सोसाइटी से मिलता है। तो उसको थोड़ा सा हम आज ब्रीफली देखेंगे कि एनओसी होता क्या है, कैसे मिलता है, इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। सो लेट्स डिस्कस। कोई भी सोसाइटी हो, किसी भी रेगुलेटर में आ रही हो, उसका रेगुलेटर कोई भी हो सकता है। अगर आप लाहौर में हैं तो आपका रेगुलेटर एलडी है, एलडीए है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसी तरह आप कराची में हैं तो आपका रेगुलेटर होगा केडीए। आप इस्लामाबाद में हैं तो आपका रेगुलेटर है सीडीए, विच इज़ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। और आप आरडीए में अगर आपकी रावलपिंडी में आ रही है तो उसका रेगुलेटर है आरडीए, विच इज़ रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सीन ये होता है कि रेगुलेटर जो है आपको अप्रूवल देता है लेआउट प्लान की अपनी सोसाइटी को बनाने के लिए। तो इनिशियल स्टेज में ये होता है कि आपने जो है सबसे पहले अपने जो आपका रेगुलेटर होता है उसको आपने अपना लेआउट प्लान सबमिट करना होता है। आपकी सोसाइटी, बेशक आपके पास लैंड है 10,000 कनाल लेट से, और आप लेआउट प्लान अभी सबमिट करें 3,000 कनाल का फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो आपका अप्रूव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपने 10,000 कनाल का ही लेआउट प्लान सबमिट करना है। आप स्टार्ट में जो है वो 3,000 कनाल का लेआउट प्लान जो है वो सोसाइटी को सबमिट कर सकते हैं। और उस 3,000 कनाल में जो आपके रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो आपने मैप में शो करना है। आपने मॉस्क का एरिया शो करना है, आपने ग्रेवयार्ड का एरिया शो करना है, उसके अलावा आपने जो पार्क्स है वो शो करना है, आपने ग्रीन एरिया शो करना है, आपने अपने रोड्स की जो विड्थ है वो उनको बतानी है, नंबर ऑफ़ प्लॉट्स बतानी है, और आपने पेमेंट स्केड्यूल और प्राइसेस भी इसमें साथ अपने रेगुलेटर को बतानी होती है, जो कि लेआउट प्लान के साथ आपने सबमिट करनी होती है। तो ये सब रेगुलेटर के पास चला जाता है और वो फिर अपने बायलॉज चेक करते हैं। ये क्योंकि जो आपका आपने लेआउट प्लान बनाया है ये अपने रेगुलेटर के बायलॉज पे बनाया होता है, तो वो इसको जो है वो चेक करते हैं कि आइदर यू आर मीटिंग द रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल और नॉट। साथ ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम सबमिट करते हैं लेआउट प्लान के साथ, वो होती हैं अप्रूवल्स, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपको लेनी पड़ती है। कि लेट से ये एक एरिया है आपका, इसको आप डेवलप करना चाह रहे हैं, एक सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं, प्लॉटिंग करके आप लोगों को देना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी अप्रूवल्स आ जाती हैं कि आपने अप्रूवल्स लेनी थी अपने सराउंडिंग से, ठीक है। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट है, उससे आपने अप्रूवल लेनी है कि दे हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ यू बी बिल्डिंग सोसाइटी ओवर देयर। इसी तरह हमने एनओसी लेनी होती है वापडा से, जो हमारी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी कोई भी हो सकती है, वो इस्लामाबाद में आइस्को है, इसी तरह हर जो ये शहर है उसकी डिफरेंट है। उनसे आपने लेनी होती है अप्रूवल कि जी दे विल बी प्रोवाइडिंग यू द इलेक्ट्रिसिटी फॉर दिस सोसाइटी, वो आपको अप्रूवल देंगे। इसी तरह आपने सुई गैस के लिए या जो भी आपका सोर्स है गैस का, वहाँ से अप्रूवल लेनी है। फिर आपने एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है साथ, जिसको हम बोलते हैं वाटर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। पानी कितना है, कितने लेवल पे जाके आ रहा है, उनसे आपने अप्रूवल लेनी है, क्योंकि पानी बड़ी नेसेसिटी है किसी भी अर्बन एरिया या रूरल एरिया में रहने के लिए। पानी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो आपको बेसिक नेसेसिटीज़ में आता है। इन सब इदारों से और कुछ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, इसी तरह एक दो जो कंसर्न हैं इदारे वो भी आ सकते हैं। आपके नेबर्स हैं, वहाँ से अगर कोई सोसाइटी साथ बनी हुई है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कैपिटल वैली के केस में जो है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था इनके एनओसी के लिए, कि लेआउट प्लान में उनसे अप्रूवल इनकी बड़ी ज़रूरत थी कि सिविल एविएशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कैपिटल वैली को उस स्पेसिफिक लोकेशन पे डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। अब हम बैकअप अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि आपने ये सारी अप्रूवल्स प्लस लेआउट प्लान जो है अपने रेगुलेटर को सबमिट कर दिया। अब रेगुलेटर आपसे टाइम लेता है, 2 मंथ्स का ले लेगा, 3 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम लेगा। वो इन अप्रूवल्स को चेक करेगा कि आइदर इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है,
जिन्होंने इशू किए उनसे कांटेक्ट करेगा। प्लस आपका लेआउट प्लान चेक हो रहा होता है बाय द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। जो आपका रेगुलेटर है वो चेक कर रहा होता है कि भाई ये जो आपने लेआउट प्लान दिया है अकॉर्डिंग टू द बाय लॉज है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक टाइम आता है कि आपको जो है लेआउट प्लान आपका अप्रूव हो जाता है, और जैसे ही लेआउट प्लान आपका अप्रूव हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट उस पर्टिकुलर एरिया जिसकी आपने लेआउट अप्रूवल ली है वो उस पर आप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं, और आप बड़ी ओपनली सेलिंग भी कर सकते हैं। प्री लॉन्चिंग स्टेज से आप बाहर हो जाते हैं। और अब एक्चुअली ये होता है कि आपको अप्रूवल मिल गई, जिसको मदर वर्ड में एनओसी कहते हैं। वो एनओसी आपको मिली है एक पर्टिकुलर एरिया की, जो 3000 कनाल हमने इनिशियली सबमिट किया था आउट ऑफ आवर 10,000 कनाल, और उसमें अप्रूवल आपको इस बात की मिली है कि आप इस पर डेवलपमेंट स्टार्ट करें। जो आपने लेआउट प्लान बनाया है, हमें सबमिट किया है, जो हमने अप्रूव किया है, उसके मुताबिक आप इसकी डेवलपमेंट शुरू करें। फिर स्टेजेस आती हैं, जो आपका रेगुलेटर है वो आपको वॉच कर रहा होता है और आपको मॉनिटर कर रहा होता है, गाए बगाए जो है वो आपको विज़िट कर रहा होता है, देख रहा होता है कि आइदर यू आर फॉलोइंग द लेआउट प्लान और नॉट। साथ ही हमें जो ना एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि देना होता है रेगुलेटर को राइट आफ्टर द लेआउट प्लान। वो एक सिक्योरिटी होती है कि जी आप जो है बाउंड हैं इस सोसाइटी को बनाने के, क्योंकि आप लोगों से उनकी डाउन पेमेंट ले रहे होते हैं, आप लोगों का जनरल पब्लिक का स्टेक इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसको थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए जो आपका रेगुलेटर है वो आपसे एक सिक्योरिटी लेता है। आइदर वो कैश भी हो सकती है, आइदर वो किसी लैंड की फॉर्म में भी हो सकती है। वो नॉर्मली जो है वो 20% होती है प्रोजेक्ट का ना, वो आपकी विदहेल्ड रहती है आपके रेगुलेटर के साथ अनटिल जो है आपकी पूरी सोसाइटी डेवलप ना हो जाए, विच इज़ वेरी बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टर को एक बड़ी सिक्योरिटी फराहम करती है ये। तो ये जो प्रोसेस होता है आपका एनओसी का। अब जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं, रेगुलेटर आपको मॉनिटर कर रहा होता है, और जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तो वो एक फ़ाइनल विज़िट करते हैं कि आइदर आपकी सोसाइटी जो वो कहीं आपने बाय लॉज़ की वायलेशन तो नहीं की हुई, जो रोड्स आपने बताए थे उसकी विड्थ वही है, मॉस्क का एरिया जो है वो जो स्पेसिफाई किया गया था उतना ही है, कमर्शियल आपने अगर 10% अलाउ किया है, लेट्स से 10% अलाउ किया रेगुलेटर ने, तो क्या आपके कमर्शियल 10% से एक्सीड तो नहीं किए। ये सारी चीज़ें चेक करके वो आपको फिर एक फ़ाइनल एनओसी देता है जो आपका रेगुलेटर होता है। तो एनओसी जो है वो आपको स्टेजेस में मिलती है। फर्स्ट एनओसी आपको इस चीज़ की मिलती है कि जी आपका लेआउट प्लान अप्रूव हो गया, अब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करें। सेकंड स्टेज फिर आती है, फिर थर्ड, लास्ट में वो आपको एनओसी देते हैं कि जी वी हैव नो ऑब्जेक्शन ऑफ विद योर सोसाइटी। तो इसको थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी बिगिनिंग आपकी जो है स्टार्ट में ही आपको एनओसी मिला हो और तब आप उसमें परचेज़ करेंगे या इन्वेस्ट करेंगे। येस, यू नीड टू सिक्योर योर सेल्फ, लेकिन उसको थोड़ा सा यहाँ पे इस वीडियो को बताने का मकसद ये है कि आपको स्टेजेस ऑफ एनओसीज़ जो हैं वो क्लियर हो जाएं, और आप जब भी आपका जो रियल एस्टेट कंसल्टेंट है आप उससे ये क्वेश्चन करें कि जिनका लेआउट प्लान अप्रूव हो चुका है, डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, और ये 20% इन्होंने डिपॉजिट जमा करा दिया है अपने रेगुलेटर को। तो ये जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपने रियल एस्टेट कंसल्टेंट से पूछनी चाहिए किसी भी सोसाइटी में इन्वेस्ट करने से पहले। सो मैंने कहा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ आज शेयर कर लूँ। तो अगेन स्मॉल रिक्वेस्ट कि यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, तो इस तरह की जो फ्यूचर वीडियोज़ हैं वो आपके पास आती रहेंगी। एंड दैट्स अनदर वे टू कीप इन टच विद ईच अदर। थैंक यू वेरी मच।